बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए आज हम सुनते हैं कि ईमान किसे कहते हैं। आसान लफ्ज़ों में ईमान की डेफिनेशन ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने रब के पास से जो कुछ लाए उन सब को हक जानने और सच्चे दिल से मानने को ईमान कहते हैं। एक तो ये आसान डेफिनेशन है, इसको याद कर लीजिए और इसके ऊपर अमल की तरकीब बन जाए। वैसे ईमान का लुग़वी माना होता है सच्चे दिल से, यानी कि मानना, तस्दीक करना या अमन देना। और क्योंकि मोमिन जो होता है ये ईमान लेके जब आता है तो वो अच्छे अकीदों के लिए कोई इख्तियार करता है, तो अच्छे अकीदों के इख्तियार करने से उसे जहन्नम से अमान मिल जाती है, तो इसलिए भी इसे ईमान कहते हैं। और इस्तिलाह शरअ में जो ज़रूरियात दीन है उनको मानने वाला भी ईमान वाला है। मसलन हमारे ऊपर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, अल्लाह ताला को हम एक मानते हैं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं। तो ये ज़रूरियात दीन जो है इसका मानने वाला वो मुसलमान है, और जो मुसलमान है वो ईमान वाला है। और ईमान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के पास से जो कुछ लाए उन सब को मानने, सच्चे दिल से मानने को ईमान कहते हैं। और ये तस्दीक करना, और दिल से तस्दीक भी हो, ज़ुबान से इकरार भी हो, तो ये ईमान कहलाता है। तो ये अल्लाह करे इसको बार बार सुनिए और याद कीजिए और अपने बच्चों को भी याद करवाइए, ताकि हम, ये मुख्तसर सा है लेकिन इसकी हम किसी को बताना पड़ जाए, वो कह ही दे ईमान कहते किसको हैं, तो हम उसको बता सकें कि ईमान किसे कहते हैं। अगर ऐसी ही मालूमात चाहते हैं तो हमारा जो चैनल है आओ कुछ सीखें, ये हमारे चैनल का नाम है, तो इसको जो है फॉलो कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए और अपनी जो है राय से भी आगाह कीजिए। अगर इसके बारे में आपकी कोई राय है, इसको और बेहतर बनाना चाहते हैं तो बताइए, इंशाल्लाह मौका मिला तो उसके मुताबिक आप तक आपकी राय के मुताबिक भी पेश करने की कुछ कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी।